अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें पार्ट 1 हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाई 16 और इसकी पावर है -3/4। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी पावर हमारे पास 1 माइनस में है, तो अगर हमने इस पावर को सबसे पहले प्लस में करना है तो अगर हम जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में राइट कर देंगे, मीन के इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास ये पावर माइनस से किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 81 और उसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 3/4 प्लस में। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास 16 की पावर भी है 3/4 एंड 81 की भी पावर है ये 3/4। उसके बाद अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पर देखें हम साइड पर 16 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार। तो ये क्या बनता है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर है 3/4 डिवाइडेड बाई 81 है। तो 81 की भी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसी तरह तो वो भी हमारे पास पावर बनेगी 3/4, 3 की पावर 4, उसकी पावर है 3/4। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये पावर 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 हमारे पास किसकी इक्वल होता है 8 के और 3 की पावर 3 किसकी इक्वल होता है 27 के। तो यहाँ पर अगर हमने देखना है मज़ीद कि अगर किसी एक टेबल के साथ इनकी कटिंग हो सकती है कैंसलाइजेशन तो हमने कर देनी है, अगर नहीं होती तो यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे पास है 3/4 उसकी पावर -2 डिवाइडेड 4/9 उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 27। तो सबसे पहले देखें इसकी पावर माइनस में है, तो इसको अगर हमने प्लस में करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2। उसके बाद ये हमारे पास डिवाइडेड का साइन है, जब इसको हम मल्टीप्लाई में रखेंगे तो इसमें हमारे पास ये क्या आ जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू का क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 9/4 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। यहाँ से स्टूडेंट्स अगेन चेक कर लें कि ये हमारे पास जब डिवाइडेड का साइन होता है तो उसमें को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद वाली वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं रेसिप्रोकल। उसके बाद देखें ये इसका मतलब है ये 4 की भी पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है मल्टीप्लाई, ये 9 की पावर भी 3 है डिवाइडेड बाय 4 की पावर भी 3 है मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो इसमें अगर आप देखें तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 की पावर 3, तो इसका मतलब है 9 को 3 टाइम राइट करें और उसको मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 729 और 4 को 3 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई करें उसका क्यूब हमारे पास क्या आता है 64 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको हम न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27। तो इसमें जब आप न्यूमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 12 और यही हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 0.027 और उसकी पावर है -1/3। तो सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो आपको पता है जब आप पॉइंट को ख़त्म करते हैं उसकी जगह तो आ जाता है 1 और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो हम साथ राइट कर सकते हैं। तो ये 1 2 एंड 3 नंबर हैं तो हम 3 0 राइट कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा 27 और उसकी पावर है -1/3। तो अगेन आपको बता दूं कि जब हमने माइनस में पावर आ जाए तो उसको हमने प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और उसकी पावर क्या आ जाएगी
1/3। तो यहाँ पर 1000 जो है उसको हम किसका क्यूब है, वो हमारे पास 10 का क्यूब है, और उसकी पावर राइट कर लेंगे 1/3। 27 हमारे पास 3 का क्यूब है और उसकी पावर राइट कर लेंगे 1/3। क्योंकि ये 1/3 दोनों की पावर है तो यहाँ पर हमने 10 क्यूब लिखा और उसकी पावर अलग 1/3। 27 3 का क्यूब है और उसकी पावर 1/3। तो यहाँ पर ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 जिसमें हमारे पास है x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14, z की पावर 7 और स्क्वायर रूट साथ में इंडेक्स हमारे पास 7 है। तो सबसे पहले हम इसको राइट करेंगे x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास क्या आएगा 35 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है y की पावर 14 z की पावर 7 और ऊपर हम इसकी पावर क्या लिख लेंगे 1/7। अब ये 1/7 कैसे है कि अगर हमारे पास सिंपल स्क्वायर रूट होता है तो उसकी मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है। अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू हो 6 हो तो वो 1/6 आ जाता है, जिस तरह भी 7 है तो 1/7 आ गया। अब ये 1/7 न्यूमिनेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी, तो हम इसके साथ अलग अलग राइट कर देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 इसकी पावर 1/7 राइट कर लेंगे और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास y की पावर 14 z की पावर 7 और इसको हम राइट कर लेंगे 1/7। तो इसमें हमारे पास ये जो पावर है इस इन सब वैल्यू के साथ अलग अलग, x की पावर 14 उसकी पावर 1/7, y की पावर 21 उसकी पावर 1/7, z की पावर 35 उसकी पावर 1/7, y की पावर 14। इसी तरह हम डिनोमिनेटर में भी 1/7 दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग राइट कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/7। तो यहाँ से देखिए अब हमारे पास इसकी क्या हो सकती है, कैंसलाइजेशन हो सकती है। 7 1s are and 7 2s are, 7 1s are and 7 3s are, 7 1s are and 7, यहाँ पर ये 7 7 से कैंसिल, 7 1s are and 7 2s are। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहेगी, x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास y2 मल्टीप्लाई z की पावर 1। ठीक है, तो अब देखें जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इनकी पावर प्लस किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में। तो यहाँ पर था x की पावर 2 फिर था y की पावर 3 और नीचे y की पावर +2 था तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -2, z की पावर +5 और z की पावर नीचे +1 था ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास क्या आएगा x² और जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो 3 - 2 क्या आंसर देगा हमें 1। इसी तरह z हमें क्या आंसर देगा 5 - 1 क्या देगा 4। तो ये हमारे पास सिंपलीफाई। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5, तो वहाँ पर हमारे पास है 5.225 की पावर n+1 -25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2n +3 -25 उसकी पावर n+1। तो ये हमारे पास 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास n+1। यहाँ पर भी 25 को क्या राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और साथ में 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 और साथ में ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n +3 माइनस इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर n+1। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर वाली पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 और इस 5 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 2n +2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर वाली मल्टीप्लाई होती है तो 2 जब n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 2 और साथ में 5 की पावर 2n
डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2n+3 माइनस यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें तो हमारे पास 5 की जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती हैं, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पर इस 5 की पावर 1 है और इस 5 की पावर 2n+2 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 और उसकी पावर 2n+3, 2 ये एंड 1 ये 3, और इसको 5 की पावर हम राइट कर सकते हैं 2n+2। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2n+3 और 1 क्या हो जाएगा 4, प्लस 5 की पावर क्या आएगा 2n+2। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास 5 की पावर 2n सब वैल्यू में है और 5 की पावर साथ में 2 भी है, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 2n+2 ऊपर से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 की पावर 2n+3 था, 5 की पावर 2n भी कॉमन चला गया और 2 भी चला गया, तो जस्ट 5 की पावर क्या रह जाएगी 1 हमारे पास, माइनस यहाँ पर ये सारी वैल्यू कॉमन चलेगी तो क्या रहेगा उसकी जगह 1। डिनोमिनेटर में देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ गया, यहाँ पर प्लस 2n+4 था तो 2n तो कॉमन चला गया, 4 था तो 2 कॉमन चला गया, तो जस्ट क्या रहेगा 5 की पावर 2 माइनस यहाँ पर ये सारी वैल्यू कॉमन चलेगी तो क्या रह गया 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये कॉमन वैल्यू और ये कॉमन कैंसिल, 5 की पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 5 की पावर 5 1 तो ये 5 की इक्वल होगा। नीचे 5 की पावर 2 है तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 25 माइनस 1 क्या आएगा 24, और कैंसलाइजेशन हो सकती है 4 1s आर एंड 4 6s आर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1/6। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 6, जिसमें हमारे पास है 16 की पावर x+1 प्लस 24 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। तो हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 की पावर 4 बनता है और उसकी पावर x+1 प्लस 22 की पावर 2 इंटू 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2x, और 2 की पावर x-3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 8 हमें पता है 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब राइट कर लिया और उसकी पावर x+2। ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती हैं, इस वजह से 4 मल्टीप्लाई कर 4x+4 आ गया प्लस 20 एज इट इज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई 4x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3, 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x+6। न्यूमिनेटर में वैल्यू हमने एज इट इज़ राइट कर ली, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3x और 1x 4x -3 + 6 हमें +3 आंसर आएगा। अब ऊपर देखें 2 की पावर 4x दोनों वैल्यू में है तो हमने उसको कॉमन राइट कर लिया, और तो यहाँ पर 2 की पावर 4 बाकी हमें पास रह गया +20 रह गया, नीचे 2 की पावर 4x को अलग और 2 की पावर 3 को अलग। 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 हमारे पास 16 की इक्वल होता है +20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8 के, तो 20 + 16 हमें क्या आंसर देता है 36। 36/8 तो इसकी हम कैंसलाइजेशन करते हैं तो 4 9s आर 36 एंड 4 2s आर 8, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 9/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5, जिसमें हमारे पास है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 64 उसकी पावर है -2/3 डिवाइडेड बाय है 9 की पावर -3/2। तो नीचे इसकी पावर माइनस है तो जब इसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो प्लस, और ऊपर वाले की वैल्यू माइनस है तो उसे जब नीचे लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 64 की पावर 2/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है और उसकी पावर हमारे पास क्या है 3/2,
और नीचे 64 हमारे पास क्या है 4 का क्यूब और इसकी पावर है 2/3। यहाँ पर देखें ये 2 के साथ कैंसिल, 3 के साथ कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 3 की पावर 3, नीचे 4 का क्या रह जाएगा हमारे पास स्क्वायर। 3 की पावर 3 हमारे पास क्या आंसर देगा 27 क्यूब जो 3 का है, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर देगा 16। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 8, जिसमें हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। तो 3 की पावर n एज इट इज़ 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर है और उसकी पावर n+1, नीचे भी इसी तरह 3 का स्क्वायर है और उसकी पावर n-1। और आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ n+1 के साथ तो 2n+2 आ गया, नीचे 2 मल्टीप्लाई हुआ n-1 के साथ तो 2n-2 आ गया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 2n+n क्या हो जाएगा 3n+2, और नीचे 2n+1 क्या हो जाएगा 3n, और -1 -2 -3। तो हमने इसकी पावर को अलग अलग राइट कर लिया, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर 2, 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर -3। तो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n से कैंसिल, 3 की पावर 2, और ये देखिए हमारे पास नीचे पावर माइनस में थी, जब हम इसे न्यूमिनेटर में लेकर गए तो ये प्लस हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, और 3 की पावर 5 हमारे पास क्या आंसर देगा 243। 3 की पावर 5 मीन कि हमें 3 को 5 टाइम राइट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 243। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जिसमें हमारे पास है 5 की पावर n+3 - 6 नॉट 5 की पावर n+1 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n-2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो यहाँ पर आपने बुक पर एक चेंजिंग कर लेनी है कि वहाँ पर 2 की पावर n है। अगर हम 2 की पावर n को लेकर चलते हैं तो बुक के पीछे जो हमारे पास लास्ट पर इसके आंसर गिवन है वो नहीं आता, तो यहाँ पर आपने उस n की जगह क्या राइट करना है 2। तो सोल्यूशन में देखें 5 की पावर n और डॉट हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, अलग अलग राइट कर लें क्योंकि हमें पता है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है और ऐड होकर हमारे पास सेम यही वैल्यू बनेगी। यहाँ पर भी हम राइट कर लेंगे 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। नीचे हमारे पास आ जाएगा सेम 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है 5 की पावर n जो कि दोनों वैल्यू में मौजूद है, बाकी क्या रहेगा 5 की पावर 3 माइनस ये 5 की पावर n तो कॉमन चला गया, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 1 जो कि 5 की इक्वल होता है, तो 6 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर देगा हमारे पास 30। नीचे भी 5 की पावर n हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या रह जाएगा 9 -2 की पावर 2 किसकी इक्वल आएगा 4 के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये 5 की पावर n से कैंसिल, 5 की पावर 3 क्या आंसर देगा हमारे पास 125 माइनस 30 डिवाइड बाई 9 - 4 हमें क्या आंसर देगा 5, और 125 माइनस 30 हमारे पास क्या आंसर देगा 95 डिवाइडेड बाय 5। तो 95 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें आंसर क्या देगा 19। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास गिवन वैल्यू है इफ़ x इज इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड वैल्यू ऑफ। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, लेकिन उन सब को फाइंड करने के लिए हमें 1/x की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा कि हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 3 + √8, तो इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1/x, इस साइड पर भी क्या आ जाएगा 1/3 + √8। तो आपको पता है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पर भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे 3 + √8 मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट इसका जो आएगा 3 - √8 डिवाइडेड बाय 3 - √8। तो न्यूमिनेटर में वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई तो 1 3 - 8 के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3 - √8। नीचे हमारे पास आएगा 3 + √8
एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नीचे हमारे पास एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो इसका मतलब है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आंसर आता है 9 माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा 8, ये स्क्वायर रूट 8 है, ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 हमें क्या आंसर देगा 1। तो इसके साथ ही हमने वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो इन वैल्यू को x हमारे पास गिवन है, 1/x हमने फाइंड कर लिया है, तो इनको यूज़ करके हम बाकी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x, तो इसको हम राइट करेंगे x प्लस 1/x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये क्या आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 3 प्लस 3 का आंसर दे देगा हमें 6। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x प्लस 1/x की। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1/x की। तो x माइनस 1/x हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो ये माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देगा, 3 के साथ प्लस है तो वो क्या आ जाएगा माइनस, और इसके साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हमें क्या आंसर देगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। किसका आंसर आएगा x माइनस 1/x का। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो हमें पता है कि x प्लस 1/x जो हमारे पास है पार्ट नंबर 1 उसका आंसर हमारे पास क्या है 6। तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि x प्लस 1/x इसका भी हमने क्या ले लेना स्क्वायर और 6 का भी हमने क्या ले लेना स्क्वायर। तो इसका a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जो कि हमारे पास x है उसका स्क्वायर प्लस 1/x उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा क्योंकि x से कैंसिल और 2 1 ज़ा 2, तो ये आएगा क्या 36। तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये प्लस 2 है, उधर जाकर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा -2। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36 -2। 36 -2 क्या आंसर देगा 34, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो x को हमने x का स्क्वायर राइट कर लिया, 1/x स्क्वायर को 1/x का स्क्वायर। तो दो स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका मतलब है a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 में 6 आंसर आया था, और पार्ट नंबर 2 में इसका आंसर हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 आया। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ 6 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12 स्क्वायर रूट 8, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है एक्स की 4 प्लस 1/x की पावर 4 का हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है पार्ट नंबर 3 में हम फाइंड कर चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की आंसर इक्वल टू 34 आया है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 34 का स्क्वायर 1156 आ गया। x की 4 प्लस 1/x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के कैंसिल प्लस 2 आ गया, तो प्लस 2 था इक्वल की साइड पर आकर -2 1156 से माइनस किया तो 1154, और इसके साथ हमारे पास इसका
लास्ट पार्ट है x माइनस वन ओवर एक्स का हमने होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो x माइनस वन ओवर एक्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में जिस तरह हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पर तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो ये तो हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4 और 8 का स्क्वायर रूट था तो इसका स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, तो ये 8 रह गया और 8 4 ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ख़त्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5।